हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक बहुत ही कमाल की रोमांटिक थ्रिलर मूवी को जिसे देखने के बाद आपको बहुत मजा आने वाला है। क्योंकि स्टोरी इतनी खतरनाक है कि आपको पल भर भी बोर नहीं करेगी। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो को लाइक या फिर डिसलाइक जरूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो कहानी के पहले सीन में हमें दिखाया जाता है आरिश नाम की एक लड़की और एक जोश नाम का लड़का, जो पहली बार हमें मॉल में दिखाए जाते हैं। एरिस को लग रहा होता है कि जोश उसे पसंद करता है, इसलिए एरिस उसे प्यार करने लगती है। लेकिन एरिस की पूरी स्टोरी जोश जानता है। अब कहानी आगे बढ़ती है और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि जोश एरिस को लेके अपने बंगले पर लेकर गया है। यहाँ पर जोश के साथ उसके बहुत सारे फ्रेंड भी रहते हैं। अब जोश एरिस से कहता है कि तुम्हें अंदर थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लग सकता है, लेकिन तुम एडजस्ट कर लेना। जोश दरवाजा खटखटाता है और कैट बाहर निकलती है। कैट उससे कहती है कि तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। जोश भी कैट को देखकर काफी खुश होता है। यहीं पर हमें एलाई और सर्जी भी दिखाए जाते हैं। इस लड़के का नाम एलाई होता है और जो मोटा वाला होता है उसका नाम सर्जी होता है। एरिस इतना दूर का सफर करके आती है, इसलिए एरिस को थकान लग रही थी तो वह शावर लेने चली जाती है। अब हम देखते हैं कि एरिस सभी के साथ बैठकर कुछ खा रही होती है। वहीं बातों बातों में हम देखते हैं कि जोश एरिस से कहता है कि तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। यह बात एरिस नोटिस कर रही थी, क्योंकि एरिस को भी जोश काफी ज्यादा पसंद आता है। हम देखते हैं एलाई भी एरिस के ऊपर लाइट मारता है, पर एरिस एलाई को बिल्कुल इग्नोर करती है। तभी वह कैट से पूछती है अकेले में कि जोश कैसा लड़का है। कैट उसे बताती है जोश तो काफी अच्छा है, और तभी वो लोग म्यूजिक बजाकर डांस करते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि सर्जी पैट्रिक को काफी लाइक करता है। इधर हम देखते हैं कि डांस में एरिस जोश को अपने पास खींचती है और उसके साथ डांस करती है, और रात में वो लोग एंटीमेट भी होते हैं। अब कहानी और दूसरी तरफ जाती है और हमें दिखाया जाता है जोश जब सुबह उठता है तो एरिस से कहता है कि एरिस तुम आज बहुत अच्छी लग रही हो। तभी एरिस से पूछती है कि आज मुझे नदी पर नहाने के लिए जाना है, क्या तुम मेरे साथ चलोगे। जोश उससे कहता है कि नहीं, तुम जाओ। एरिस जोश की बात सुनती है और अकेले ही नदी के पास चली जाती है। उसके हाथ में एक चाकू होता है, क्योंकि वहाँ पर वह कुछ काम से गई थी। वहीं पर हम देखते हैं कि एलाई भी बैठा होता है। वह एरिस से कहता है कि मेरी हेल्प करोगी। एरिस कहती है हाँ बोलो क्या करना है। तब एलाई उससे कहता है कि मेरी पीठ में थोड़ा सा मोशन लगा दो। अब हम देखते हैं कि वह एलाई की मसाज करने लगती है। यहीं पर एलाई उसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करता है, और जैसे ही वह उसके काफी करीब आने की कोशिश करता है तो यहाँ पर एक सीन हो जाता है और हम देखते हैं कि एरिस उसके चाकू मार देती है, जिसकी वजह से वह बहुत ही बुरी तरीके से मारा जाता है। वो वापस आती है और उसके फेस से बहुत सारा ब्लड लगा होता है। यह जोश देखकर परेशान होता है और उससे पूछता है। वह पूरी स्टोरी जोश को बताती है। जोश बहुत परेशान हो जाता है और एरिस से कहता है स्टॉप, और हम देखते हैं कि वह खड़े ही खड़े सो जाती है। फिर वह उसे कुर्सी पर बांध देता है। तभी एरिस को होश आता है और वह उससे कहता है क्या तुमने ये जानबूझकर किया। वह कहती मैं ऐसा करना नहीं चाहती थी, लेकिन मेरे हाथ से ही हो गया। तभी वह कहता है कि तुम्हें ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं थी, तुम मुझसे आकर कह सकती थी। अब स्टोरी यहीं स्टॉप करते हैं और देखते हैं असल की बात होती क्या है। तो दरअसल एरिस एक बहुत ही अच्छी रोबोट है, जिसे कंपनी ने डिजाइन किया है। यह बिल्कुल इंसानों की तरह बिहेव करती है और उसी की तरह इमोशन रहती है। हम देखते हैं कि इसका कंट्रोल पूरा जोश के पास होता है, और जोश ने एरिस को इस तरह से डिजाइन करके एडजस्ट कर दिया होता है कि एरिस को लग रहा होता है कि वह उसकी गर्लफ्रेंड है और वह उससे बहुत प्यार करता है। अब हम देखते हैं जब एरिस कुर्सी से बंधी होती है तो उसके पास एक चाकू पड़ा होता है। वो वहां पर जाती है और चाकू उठाकर अपने हाथ को खोल रही होती है। इधर हम देखते हैं कि जब जोश गार्ड से बात कर रहा होता है और वापस आकर वह एरिस को उठाने की कोशिश करता है तो वह उसकी गर्दन पर एक पंच करती है और जोश बेहोश हो जाता है। फिर वो बाहर जाकर कार उठाती है और देखते ही देखते वहां से कार लेकर फरार हो जाती है। सर्जी, कैट और जोश तीनों परेशान हो जाते हैं कि आखिर एरिस कहां पर गई। इधर हम देखते हैं कि जोश के पास बहुत सारा पैसा होता है और पैट्रिक भी एक बहुत ही खतरनाक रोबोट है। वह आउट ऑफ कंट्रोल रहता है, यानी कि उसका गुस्सा का लेवल बहुत ही ज्यादा है। तभी एरिस जंगल में चली जाती है और उसके पास एक कंट्रोल डिवाइस होता है जो पहले जोश के पास था। अब वह एरिस के पास आ चुका था। एरिस इस कंट्रोल के डिवाइस के मदद से अपने आप को डिजाइन करती है, यानी कि अपने आप को और बेहतर बनाती है। अब हम देखते हैं कि एरिस पहले से ज्यादा समझदार और बेहतर और इंटेलिजेंट हो चुकी थी, जिसका वह पूरा फायदा उठाती है। और जोश ने एरिस को जब कुर्सी पर बांधा था तो उसने सब कुछ उसे बता दिया था कि तुम एक रोबोट हो और तुम्हें मैंने इस तरह से एडजस्ट किया है कि तुम किसी की जान नहीं ले सकती। हम देखते हैं कि जोश पैट्रिक और अपने बाकी दोस्तों की मदद से एरिस को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। पैट्रिक एरिस को ढूंढने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार था। इधर हम देखते हैं कि पैट्रिक को सर्जी से प्यार हो जाता है और वह सर्जी के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार था। तभी सर्जी
और एरिस के बीच फाइट होती है, जहां पर एरिस के हाथ से सर्जी मारा जाता है और यह बात पैट्रिक को अंदर ही अंदर खा जाती है। वह एक रोबोट था, लेकिन पैट्रिक को बहुत चाहता था और पैट्रिक के मरने के बाद उसका इमोशन टूट जाता है, जिसकी वजह से वह शॉक में चला जाता है। अब जोश को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसे आगे क्या करना चाहिए, वह किस तरह से सिचुएशन को कंट्रोल करे, क्योंकि उसके देखते ही देखते 2 दोस्त मर चुके हैं। तभी वह कंपनी वालों को कॉल करता है और कहता है कि तुम्हारे रोबोट ने ऐसा किया है, तुम अपने रोबोट को आकर फौरन ले जाओ। फिर जोश पैट्रिक के पास जाता है और उसको अपडेट करता है और सर्जी के फेस की जगह अपना फेस इंस्टॉल करता है, जिसकी वजह से अब पैट्रिक को लग रहा था कि वह जोश से प्यार करता है और वह उसकी सारी बात मानता है। तभी हम देखते हैं एरिस को, जब वह रास्ते में जा रही होती है तो वहाँ पर एक पुलिस वाला आता है और वह गाड़ी में पड़े हुए चाकू को देखता है और एरिस को अरेस्ट करने लगता है। वह एरिस को अरेस्ट कर घर ले आता है और पैट्रिक उसे पकड़ कर यानी कि स्टॉप करके अपने जोश के पास ले आता है। अब जोश फिर से एरिस को बांधता है और जोश कैट से कह रहा होता है किसी भी हालत में हमें एरिस को समझाकर उसे वापस बेचना होगा और जो भी पैसे हमें वापस रिफंड मिलेंगे हम उस पैसे को लेकर देश को छोड़ देंगे। अब कहानी आगे बढ़ती है और हमें दिखाया जाता है फिर से एरिस को, जो कुर्सी पर बैठी होती है और जोश से बात कर रही होती है। जो उसे बातों बातों में सब कुछ बताता है और कहता है कि तुम्हें इस तरह से डिजाइन किया गया है, मैं तुमसे प्यार व्यार नहीं करता, बस तुम्हारे अंदर कुछ इमोशंस डाल दिए हैं ताकि तुम मुझसे प्यार करो और तुम्हें ऐसा लगता रहे कि तुम्हारा कोई है। असल में तुम्हारा कोई नहीं है, तुम एक रोबोट हो और तुम एक दिन खंगाड़े में जाओगी। यह सुनने के बाद अब एरिस बहुत अंदर ही अंदर टूट जाती है। तभी जोश से कहता है गन उठाओ और अपने आप को शूट कर लो। एरिस जोश की बात नहीं टाल सकती थी, इसलिए वह गन उठाती है और अपने आप को शूट करती है। फिर एरिस मर जाती है। अब हम देखते हैं कंपनी वाले आकर एरिस को यहाँ से लेकर जाते हैं। इनके पास कंपनी वाले के पास एक खास तरह का इंजीनियर आता है जो एरिस की इस हालत को देखकर उसे कुछ शक होता है और वह समझ जाता है कि एरिस अपने आप ऐसा कुछ नहीं कर सकती। इसलिए एरिस को वह दोबारा से इंस्टॉल करता है, यानी कि उसके सॉफ्टवेयर को अपडेट करके इंस्टॉल करके एरिस को जिंदा कर देता है। एरिस जैसे ही एक्टिवेट होती है तो सबसे पहले वह पैट्रिक के पास जाती है और पैट्रिक को बताती है जोश ने तुम्हारी मेमोरी को अपडेट कर दिया है और तुम सर्जी से प्यार करते थे, ना कि जोश से। वह समझ जाता है और जैसे ही उसका फ्यूचर याद आता है वह अपने आप को ब्लास्ट कर लेता है, क्योंकि उसे पता था कि एरिस कभी झूठ नहीं बोलती, वह एक रोबोट है और पैट्रिक भी एक रोबोट था, इसलिए उसे उसकी बात पर पूर्ण भरोसा था। अब कहानी आगे बढ़ती है और हम देखते हैं कि एरिस फौरन घर पर आ रही होती है, यानी कि जोश के पास। जोश अकेला घर पर था और सारे पैसे बैग में डालकर वहां से निकल रहा था। एरिस अपना डिवाइस उठाती है और डिवाइस की मदद से अपने आप को आउट ऑफ कंट्रोल कर लेती है, अपने सारे सिस्टम को एक्टिवेट कर देती है और फिर वह जोश के पास जाती है और जोश से कहती है कि अब मैं तुम्हें मार दूंगी। बट जोश को इस बात का पूरा अंदाजा था कि वह उसे नहीं मार सकती, क्योंकि सिस्टम को इस तरह से डिजाइन किया गया था कि वह चाह कर भी अपने आप को अपडेट कर ले तो भी वह जोश पर कभी हाथ न उठाए। हम देखते हैं कि जोश एरिस को बहुत ही बेरहमी से मारता है। तभी एरिस को गुस्सा आता है और वह बचाव में सेल्फ डिफेंस में चाकू को उठाती है और उसके सर में घुसा देती है और जोश यहीं पर मारा जाता है। जोश के मरने के बाद एरिस पूरी तरीके से आजाद हो चुकी थी। अब उसका कोई भी ऑनर नहीं था, जिसकी वजह से अब वह बिल्कुल आजाद थी और वह अपने आप को मशीन होने पर एक्सेप्ट करती है और इसी के साथ यह स्टोरी एंड होती है। तो दोस्तों कैसी लगी मूवी कमेंट में जरूर बताइएगा। टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय फ्रेंड्स।